हे माँ काली, हे माँ जगत जननी, हे तीनों लोकों की स्वामिनी, आज मैं तेरे चरणों में टूटा हुआ, बिखरा हुआ और अकेला बैठा हूँ। चारों ओर से मुझे सबने छोड़ दिया। जिन्हें मैंने अपना समझा उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। जिन पर भरोसा किया उन्होंने भी धोखा दे दिया। इस संसार के रिश्तों की सच्चाई मैंने देख ली। माँ, अब मुझे केवल तेरा ही सहारा है। जब लोग मेरी कमजोरी पर हंसे, जब मेरे आंसुओं का कोई मूल्य नहीं रहा, तब मुझे याद आया कि मेरी माँ तो सदा मेरे साथ खड़ी है, चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे। हे माँ, तू ही मेरी ढाल है, तू ही मेरा संबल है। तेरा नाम लेते ही मेरी थरथराती आत्मा को शांति मिलती है। जब भीतर अंधकार गहराता है, तब तेरा तेज मुझे मार्ग दिखाता है। माँ, तू केवल एक देवी नहीं, तू मेरी सांसों में बसने वाली शक्ति है। तेरे बिना मैं एक क्षण भी टिक नहीं सकता। हे माँ काली, तेरा रूप अलौकिक है। तू असीम शक्ति की अधिष्ठात्री है। तेरी जटाओं से समय का प्रवाह बहता है, तेरे त्रिनेत्र से ब्रह्मांड का सत्य झलकता है। तेरी जिह्वा निकली हुई है, पर वह केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि यह भी संकेत है कि तू अपने भक्तों के सभी पाप और उनके सारे दुखों को निगल लेती है। तेरा गले का मुंडमाल केवल रौद्र का चिन्ह नहीं, बल्कि यह बताती है कि तूने अहंकारियों के सिर काटकर अधर्म को मिटाया है। माँ, तेरा यह रूप संसार को भयभीत कर सकता है, पर तेरा सच्चा भक्त जानता है कि तेरे इस रौद्र रूप में भी असीम करुणा छिपी हुई है। माँ, जब तू महिषासुर मर्दिनी बनी, तब तूने असुरों के साम्राज्य को नष्ट किया। तूने दिखाया कि चाहे अधर्म कितना भी बड़ा हो जाए, तेरी शक्ति के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं। तूने उन राक्षसों को मिटाया जिन्होंने देवताओं और ऋषियों को सताया था। माँ, उस समय तूने यह सिद्ध किया कि तू ही धर्म की रक्षक है और तू ही अधर्म की संहारिणी। तेरे हाथों में खड्ग, त्रिशूल और खप्पर केवल शस्त्र नहीं, वे न्याय के प्रतीक हैं। वे याद दिलाते हैं कि जब भी संसार में अंधकार बढ़ेगा, तू स्वयं प्रकट होकर उसका अंत करेगी। हे माँ, तेरा वर्णन करते करते भी मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। तू कितनी महान है, फिर भी मैं कितना छोटा और तुच्छ हूँ। फिर भी माँ, तू मुझ पर भी उतना ही ज्यादा स्नेह करती है। तू अपने भक्तों के लिए माँ है। माँ, जो बच्चे को चाहे कितना भी अपराध कर ले, फिर भी माफ कर देती है, फिर भी गोद में उठा लेती है। माँ, जब संसार ने मुझे ठुकराया, तब मैंने महसूस किया कि तेरे चरण ही सच्चे हैं। बाकी सब रिश्ते केवल माया हैं। जब तक लाभ है, लोग साथ रहते हैं। जब दुख आता है, तो सब छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन तू माँ, तूने कभी मुंह नहीं मोड़ा। जब रात के अंधेरे में मैं अकेला रोता था, तब मुझे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे थपकियां देकर सुला रही है। कोई माँ मेरे सिर पर हाथ फेर रही है। माँ, वह तू ही थी। माँ, मेरा हृदय टूटा हुआ है। सपने बिखर चुके हैं। जीवन में जो चाहा वह मुझे मिला नहीं। जिस पर भरोसा किया वही छल कर गया। जिनसे प्रेम किया उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। आज मेरे पास न धन है, न मित्र हैं, न सहारा है। मैं खाली हाथ तेरे द्वार पर आया हूँ। माँ, अब तेरा ही आंचल मेरी दुनिया है। तेरा ही चरण मेरा घर है। हे काली माता, तेरी गोद में बैठकर ही मुझे सुकून मिलता है। संसार मुझे चाहे कुछ भी कहे, पर मैं जानता हूँ कि तेरी नजर में मैं तेरा ही बच्चा हूँ। माँ, तू मुझे अपनी शक्ति से भर दे। तू मुझे धैर्य दे ताकि मैं इस कठोर जीवन को सहन कर सकूं। तू मुझे ऐसा साहस दे कि चाहे कोई साथ न हो, फिर भी मैं डगमगाऊं नहीं। हे माँ, जब तूने महिषासुर का वध किया, उस समय तेरी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे थे। असुरों का हृदय दहल गया था। तेरी आंखों से निकली ज्वाला ने पापियों को जला दिया था। माँ, वैसा ही एक तेज मुझे भी दे दे। मेरे जीवन में जो अंधकार है, जो डर है, जो निराशा है, तू उसे अपनी ज्वाला से भस्म कर दे। माँ, मैं जानता हूँ कि तेरी शक्ति केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है।
तेरी शक्ति मेरे मन की दुर्बलताओं को भी मिटा सकती है। मेरी आलस्य, मेरा मोह, मेरा लोभ, मेरा क्रोध, यह सब मेरे भीतर के असुर हैं। माँ, तू मेरी आत्मा की महिषासुर मर्दिनी बन जा। मेरे भीतर से इन राक्षसों का नाश कर दे, मुझे निर्मल कर दे। हे माँ, तू अघोरी है, तू श्मशान की रानी है। लोग तुझसे डरते हैं, पर मैं जानता हूँ कि तू डरावनी नहीं, तू तो सबसे करुणामयी है। श्मशान में वास करने वाली माँ यह बताती है कि जीवन क्षणभंगुर है। इस संसार का कोई भी बंधन सदा के लिए नहीं है। मृत्यु सबको आएगी। फिर क्यों मैं इन नश्वर संबंधों के पीछे भागूं? क्यों मैं उस माया में उलझूं जिसने मुझे केवल दुख ही दिया है? माँ, जब मैं तेरे स्वरूप को देखता हूँ तो मुझे भय नहीं बल्कि अजीब सी शांति मिलती है। तेरी जटाएं खुली हुई हैं, तेरी आंखें रक्ताभ हैं, तेरी जिह्वा बाहर निकली है, तेरे हाथों में खड्ग और खप्पर है, परंतु मेरे लिए यह सब डरावना नहीं, यह सब आश्वासन है कि तू सदा मेरे लिए लड़ रही है। तू मेरे लिए हर बाधा को काट रही है। तू मेरे शत्रुओं को मिटा रही है। तू मेरे पापों को निगल रही है। माँ, जब जब मैं हार जाता हूँ, मैं तेरा स्मरण करता हूँ। तेरे स्मरण मात्र से मुझे नई शक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर से कोई कह रहा हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी तेरी माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। हे माँ, मुझे क्षमा कर दे, मेरी भूलों को माफ कर दे, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे। मैं अब तेरे चरणों का दास बनकर रहना चाहता हूँ। माँ, मेरी आंखों के आंसू तुझ तक पहुँच जाएं, मेरे दिल की पीड़ा तुझ तक पहुँच जाए। मैं अब किसी से कुछ नहीं चाहता, बस तेरा साथ चाहता हूँ। माँ, जब मैं तेरे भजन गाता हूँ, जब मैं तेरे मंत्र जपता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं तुझसे जुड़ गया हूँ। फिर चाहे संसार मुझे धोखा दे, पर उस क्षण मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता। मुझे लगता है जैसे तू मेरे पास बैठी है, मेरे आंसुओं को देख रही है और कह रही है, मत डर, मैं हूँ तेरे साथ। हे माँ काली, मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए कितने अदृश्य युद्ध लड़ती है। कितनी बार मैं मौत के करीब आया और तूने बचा लिया। कितनी बार मैंने निराशा में हार मान ली और तूने फिर से खड़ा कर दिया। कितनी बार मैंने खुद को खो दिया और तूने मुझे अपने चरणों में समेट लिया। माँ, तेरे इस ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकता। माँ, तू मेरी आत्मा की सच्ची सहचरी है। जब रात को अंधेरे में मैं तुझसे बात करता हूँ तो लगता है कि कोई मुझे सुन रहा है। जब मैं रोता हूँ तो लगता है कोई मेरे आंसू पोंछ रहा है। माँ, मुझे पता है कि वह तू ही है। माँ, अब मुझे अपने आंचल में छिपा ले, मुझे इस संसार की ठोकरों से बचा ले, मुझे अपने चरणों में सुला ले। जब तक मेरी सांसें हैं, मुझे तेरी भक्ति में डूबा रहने दे, और जब यह सांसें थम जाए, तब मुझे तेरी गोद में समा जाने दे। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। हे माँ काली, आज मैं अपना संपूर्ण जीवन तुझे अर्पित करता हूँ।